हेलो मेरे प्यारे साथी, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग यानी न्यू चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम लोग आयतन के बारे में जानेंगे कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल हम लोग जान चुके थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम लोग, जिस किसी ने भी अभी पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, वो पहले वृत्त वाली क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद इधर आएँ, अन्यथा ये वाली क्लास आपको समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को याद होंगे सारे के सारे सूत्र। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। क्या है, जैसे कि देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 12.1। आपको बता दें इस एक्सरसाइज यानी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं, एक एक सूत्र को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान पूर्वक से देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो चलिए जानेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 12.1। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूत्रों की। देखिए क्या है आयतन वायतन, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे आपको बता दें। ठीक है, क्या है घन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घन। घन क्या होता है, घन की कितनी सतह होती हैं आपको बता दें, 6 सतह होती हैं। यानी ये क्या है, घन है। घन की सारी सतह कैसी होती हैं, यानी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये क्या है, घन है। ठीक है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, चलिए ये क्या है, यानी घन है। घन की प्रत्येक सतह इक्वल होती है, यानी 6 सतह होती हैं। आपको बता दें, जैसा कि ये आपको बॉक्स दिख रहा है, 6 सतह कैसे, एक ऊपर की सतह होगी और एक नीचे की सतह होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, आगे और पीछे। ठीक है, यानी 6 सतह होती हैं घन की, और प्रत्येक सतह क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि हम जानते हैं, इसको हम मानेंगे ए। प्रत्येक भुजा क्या होती है, ये लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में समान होती है, बराबर होती है, ए होती है। तो हम जानेंगे घन से रिलेटेड सारे सूत्र। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि घन का आयतन, यानी लिखेंगे घन का आयतन होता है, 3 सतह होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यू।
क्या हो जाएगा, यानी भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू होगा। अब आपको बता दें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण का मतलब होता है क्षेत्रफल जब निकालेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी 6 सतह हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, इधर इधर और इधर इधर। यानी संपूर्ण का मतलब है पूरे, यानी घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितनी सतह हैं, 6 सतह हैं, 6 सतह और आपस में क्या करेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई यानी भुजा स्क्वायर। यानी 6 सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये यानी पूरे घन का आयतन, सॉरी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे घन का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण आपको बता दें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विकर्ण यहां से यहां तक, एक सेकेंड, ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a यानी भुजा। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण होता है, ये घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। ठीक है, तो अब जानेंगे, यानी ये घन के हैं। ठीक है, एक यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आपसे पूछें कि घन का वक्रीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ऊपर और नीचे को छोड़ के, यानी छत को और फर्श को छोड़ के जो बचता है वो क्या बचता है, यानी घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो यानी ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो मेरे पास कितनी सतह बच जाएंगी, 1 2 3 और 4 और भुजा स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे घन का, लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, यानी कितनी सतह होंगी, 4 सतह होंगी। यानी छत को और फर्श को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, छोड़ देंगे, और भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये घन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, वो मैंने आपके सामने यानी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करने होंगे। ये घन का है, यानी क्यूब जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। ठीक है, अब इधर जानेंगे घनाभ क्या होता है। देखिए घनाभ कैसे बनाएंगे, एक एक को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, घनाभ अब आपको बता दें, नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें घनाभ को जानेंगे, घनाभ कैसा बनता है। देखिए ये घनाभ है, ये कुछ स्टेप्स से आपको दिख रहा है, ये क्या है, घनाभ है।
घनाभ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये क्या है, यानी घनाभ है, ठीक है। देखिए घनाभ में क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा बना है ये थोड़ा पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, आपस में समान होती है, यानी बराबर होती है। यही घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, यानी लंबाई हो गई, लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे, क्या कहेंगे, लेंथ। ये आपकी क्या है, यानी ब्रेथ है, यानी चौड़ाई। एक एक चीज को समझते हुए चलना, तो इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे ये आपकी क्या है, हाइट, यानी एच है, ऊंचाई है। तो क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब यहां से हम जानेंगे घनाभ का आयतन। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन होता है, यानी जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले आयतन का मतलब जानेंगे कि आयतन का मतलब होता है, जैसे आपके सामने ये आपको गिलास देखे होगी, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। आयतन क्या है, इस गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, यानी अंदर का क्षेत्रफल, अंदर की एरिया, यही क्या होता है, आयतन होता है, ना कि ये आयतन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी आसपास स्पेस है, इसकी आसपास जितनी भी जगह है, इसी को हम क्या कहेंगे, यानी घनाभ का आयतन कहेंगे। इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी जितना इसका आयतन होगा उतना ही क्या इसमें आएगा, पानी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये लंबाई क्या है, एल है, चौड़ाई क्या है, ब्रेथ बी, और ऊंचाई क्या है, एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बी एच, ठीक है। ये क्या है, घनाभ का आयतन हो गया है। अब हम जानेंगे घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये किस रूप में है, यानी घनाभ के रूप में, ठीक है, यानी क्यूबॉइड के रूप में, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या है ये, क्यूबॉइड है, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों आसपास की सतह, यानी चारों आसपास की सरफेस और ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस, यानी कितनी हो गई, 6 सरफेस हो गई। तो जैसा कि आप जानते हो, लंबाई, ब्रेथ, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट। अगर आपको बता दें, अगर ये आपकी लंबाई है, क्या है, अगर ये आपकी लंबाई है तो ये एक एल हो गई और एक पीछे ये एल हो गई। एल एल कितनी हो जाएंगी, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को, क्या है, देखिए रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं आगे भी दिक्कत होगी, ठीक है। घनाभ का, क्या बात है भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, रटने की कोशिश कतई ना करें। तो ये आपका क्या है, यानी कीवर्ड है घनाभ है, ठीक है। अगर ये आपकी लेंथ हो गई है, अगर ये लेंथ है तो ये क्या है, लेंथ। तो एल और एल कितनी हो गई, 2L हो गई, ठीक है, प्लस ये आपकी ब्रेथ है, ये क्या है, ब्रेथ ये है और ब्रेथ ये है, तो बी और बी कितनी हो गई, 2B, यानी ब्रेथ हो गई, ठीक, चौड़ाई। अब ये आपकी किसकी काम करेगी, यानी ये ऊंचाई कितनी है, इतनी ऊंचाई है, कितनी, इतनी, ठीक है।
कहने का मतलब ये आपका h का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा यानी 2h। अब यहां से हम क्या करेंगे, सॉरी हाँ ये तो हो ही गया, लेकिन हम क्या करेंगे यहां से, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। जब इन दो सतह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी LB 2LB प्लस 2, ये लंबाई है, ये चौड़ाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चौड़ाई का ऊंचाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 और हाइट इंटू L, ये बनेगा। इसमें दो क्या है, कॉमन है, तो आपका क्या बनेगा LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। यानी ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी छेव फलक का क्या है, ये क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बाद जानेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अच्छा एक साथ लिख लेते हैं। जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब हम जानेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है, यानी ऊपर की सतह को छोड़ के और नीचे फर्श को छोड़ के, लेंटर वाली सतह को छोड़ के और नीचे फर्श वाली सतह को छोड़ के, दो सतह को छोड़ के हम किसका, यानी चारों सतहों का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इन चारों सतहों को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल दिक्कत देगी क्या भाई, इसको लिख दो भाई इधर। ठीक है, यानी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कतई। ये निकल के आया आपका। ठीक है, अब जानेंगे क्या, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सतह को छोड़ देंगे और नीचे वाली सतह को छोड़ देंगे, तो आपके सामने क्या है, ये लेंथ लंबाई गुणे ऊंचाई है, ये आपके सामने क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, यानी करेंगे 2L प्लस B इंटू H कर देंगे। क्यों H क्यों करेंगे, क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ऊंचाई यहाँ पे कितनी है, एक है, ऊंचाई एक है। जैसे ये लंबाई चौड़ाई और ये लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई एक है, तो हाइट से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। ठीक है, अब जानेंगे, यानी आयतन हो गया। ठीक है, घनाभ का विकर्ण, जो आयतन का विकर्ण होता है उसी में h को, यानी हाइट को और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी घनाभ का विकर्ण। देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ हाइट, यानी B हाइट और H का स्क्वायर। अगर आपसे घनाभ के विकर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट L का स्क्वायर
प्लस v का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या जानेंगे, यानी जो भी इससे रिलेटेड सूत्र होंगे वो सारे हम क्या करेंगे, लिख रहे होंगे। b क्या है, चौड़ाई है, l क्या है, लंबाई है, और h क्या है, हाइट है, ठीक है। ये भी आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। ये सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। जो याद करने वाले हैं वो हम किसमें, बॉक्स में 1 किए दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तुम कैसे रह गए, ठीक है। एक एक फार्मूला आपके नस नस में होना चाहिए, ठीक है। अब जानेंगे बेलन, यानी बेलन क्या होता है। बेलन को कौन कौन तो शंकु होता है, बेलन। बेलन को जानेंगे, बेलन कैसा बनाएंगे आपको बता दें। ठीक है। ये क्या है, बेलन है। इसमें आपको दिख रहा होगा, यानी ऊपर एक वृत्त है और एक नीचे वृत्त है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे यहां से, यानी ये क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। अच्छा, त्रिज्या क्या होती है, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, ये यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, बेलन में। तो चलिए अब हम बात करेंगे, यानी ऊंचाई को मान लेंगे क्या, h, यानी यहां से और यहां तक, ये क्या होगी, मेरी हाइट होगी। अच्छा, रेडियस क्या है, r। आप देख पा रहे हैं रेडियस को क्या माना, r, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्षेत्रफल की बात करेंगे। आपको बताएं, ये हाइट है, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या यानी रेडियस। रेडियस को r मान लिया, हाइट को h मान लिया। जब इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बेलन का लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी आपको बता दें क्या हो जाएगा, जो ये वृत्त हैं आप देख पा रहे होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच और ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा दिया है, एच दिया, यानी ऊंचाई एक्स्ट्रा दी। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है यहाँ पे, यानी हाइट है। एच क्या है, हाइट। ये बेलन का आयतन है, ठीक है। अब हम जानेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय। आपको बता दें कुछ ये बेलन टाइप का है, यानी ये क्या है, एक वृत्त है, और एक ये क्या है, ये भी वृत्त है। कितने वृत्त हैं, 2।
ये किसका काम करेगा, हाइट का, यानी ऊंचाई। देखिए वक्र संपूर्ण का मतलब आ जाता है ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। वक्र का मतलब क्या है, इस भाग को हटा दो और इस भाग को हटा दो, यानी नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाले वृत्त। तो इसका यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। एच क्या है, यानी हाइट है, 2 पाई आर एच। जो वृत्त की परिधि होती है उसी में हम क्या और जोड़ देंगे, एच। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। खाली हमको बेलन में क्या करना है, एच को जोड़ना है, यानी हाइट को ऐड करना। ये आपको अपने माइंड में, दिमाग में इमेज बनानी होगी कि हमें बेलन और आयतन के वृत्त के सूत्रों में हमें क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एच को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब जानेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब आपको बता दें। जैसा कि ये आपका बेलन है, ठीक है, सपोज, ठीक। हम क्या करेंगे, ये जो वक्र दिख रहा है यानी इसको भी अब ऐड करेंगे, और ये जो अभी दो मैंने हाइड किए थे, यानी वृत्त एक ये है और एक नीचे वृत्त है, यानी दो वृत्त को हम और ऐड करेंगे। क्यों, बेलन ये क्या है, कंप्लीटली बेलन है। जब हम पूरे का क्षेत्रफल बताएंगे तो यानी इसका वक्र का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का ये क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल तो हम क्या लिखेंगे, यानी वक्र का लिखेंगे 2 पाई आर एच, और क्या ऐड कर रहे होंगे, यानी डबल ऊपर वाले और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन है, यानी 2 पाई आर कॉमन है। क्या बचेगा, इधर h बचेगा और इधर क्या बच जाएगा, इधर h बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे r 1 है, यहाँ पे r 2 है, तो r कितना बच गया, 1 बच गया। ये हमारा क्या हो गया, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये सूत्र हो गया, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है, यानी कंप्लीटली ओके। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे शंकु, यानी अब हम बात करेंगे शंकु, जिसको कौन कहते हैं। यानी शंकु को आपको बता दें कौन कहते हैं, एक बर्थडे कैप होती है, वो किस टाइप से होती है, शंकु के आकार, आइसक्रीम होती है, यानी क्या उसे बोलते हैं, वो भी क्या होगी, यानी कौन के टाइप में ही होगी, जिसको मेला एलम वो मिलती है, क्या नाम उसका, आइसक्रीम के अलावा क्या, सॉफ्टी, ठीक है। सॉफ्टी किस रूप में होगी, यानी शंकु के रूप में। खाई भाई है नहीं तो जानकारी कम है, मेला मदार गए नहीं। आइए क्या है, ये आपको क्या करने हैं मेरे दोस्त, लर्न करने, ठीक है। क्या आपको एक एक चीज यहां से समझ में आ रही है, एक एक आपके यानी दिमाग में सूत्र बैठने चाहिए भाई साहब, आपसे वादा करेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, शंकु। चलो सबसे पहले शंकु को बनाते, बन जाना तो एक ही बार बन जाना सही से वीआईपी। कैसी आइसक्रीम होती है, इस टाइप से, ठीक है। ये ना लेके बैठा दो, ओ माय गॉड, ठीक है।
देखें, ठीक है। यानी ये क्या है, एक आइसक्रीम, ठीक है, शंकु है, क्या है, बर्थडे कैप भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसी में एक हाइट का और काम कर लो भाई, यहां से ये क्या हो गई, हाइट हो गई। अब हम आपको बता दें, ये तो एक वृत्त आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपको जो दिख रही है सीधी, ये क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के तो हम लोग वो कहते हैं, क्या जानते हो क्या, इसी को तो कहेंगे मेरे साथ ही हाइट। ये क्या है, एल है, इसको हम क्या कहेंगे, यानी त्रियक ऊंचाई कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई। ये क्या है, त्रियक ऊंचाई है। ये मेरे प्यारे दोस्त किसका काम करेगा, आर, यानी त्रिज्या का काम। किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम। ये एच है, ये एल है। और आपको एक चीज, सबसे वीआईपी चीज आपको बता दें, सबसे वीआईपी चीज क्या है, ये बन रहा है यहाँ पे समकोण, राइट एंगल बन रहा है, क्या देख पा रहे हो। हाँ, ये क्या है, एक राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो अब जानेंगे, यानी इससे रिलेटेड जितने सूत्र हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यानी आयतन क्या होता है। हाँ लिखेंगे, यानी शंकु भाई साहब, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो क्या, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये किसका आयतन है, ये शंकु का आयतन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जानेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका, देखिए वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या है, अब आपको बता दें, यहाँ आइसक्रीम तो नहीं है ना, बर्थडे कैप है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बता दें, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है इसको छोड़ के, यानी नीचे की सतह को छोड़ के इस पूरे का, यानी इस पूरे का, ये क्या है, इसका हमें क्या बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना। तो इसमें क्या है, यानी पाई आर एच और एल ये सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जानेंगे पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर और एल। इसमें हाइट को नहीं लेंगे, यानी यहां से मैंने अभी आपको क्या कहा, ये वाली सतह, ठीक है, यानी ये और ये। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये कर्व एरिया और टोटल सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कर्व एरिया क्या है,
पाई आर एल, और नीचे ये क्या दिख रहा है, वृत्त, यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्र। इसमें क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, ये हो गया, ठीक है, यानी समपूर्ण, ठीक है। तो ये कुछ यानी इंपॉर्टेंट ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। ये शंकु से कुछ, अच्छा हाँ, आपको और बता दें, यानी शंकु का विकर्ण क्या होता है, त्रियक ऊंचाई तो होगी, ठीक है, इसको कहेंगे त्रियक ऊंचाई, इसको ऊंचाई, ये त्रिज्या। अब यहां से हम जानेंगे, जगह कम है, गुंजाइश कम है भाई। लिखेंगे त्रियक ऊंचाई, देखिए त्रियक ऊंचाई क्या होती है आपको बता दें, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये कहां से आया, जरा एक बार देख लो, पछताओगे। ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, कड़ है, कड़ का स्क्वायर करेंगे, आधार का यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ये क्या है, आर, आधार का स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यानी मैटर बच जाएगा। तो यही क्या है, यानी त्रियक ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अब जानेंगे गोला के बारे में। गोला क्या होता है, वृत्त अलग होता है और गोला अलग होता है। देखिए गोला क्या होता है, लास्ट है गोला। सबसे हम पहले हम गोला की बात करेंगे, ठीक है। गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब हम जानेंगे गोला, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्या है, गोला। गोला को हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और गोले के क्षेत्रफल में बहुत अंतर है, अलग अलग है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे गोले की, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वहां पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे गोला का 4 कर देना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे,
4 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होता है, यानी गोले का आयतन, फोर बटे 3 पाई आर स्क्वायर ये होता है। लेकिन आयतन हमेशा, एक चीज आपको और बता दें, पीछे देखें, ठीक है, ठीक है, ये गोला हो गया। अब आपको बता दें गोला, अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोले की बात करेंगे अब, ठीक है। अर्धगोला ठीक है। अर्धगोले का मतलब होता है यानी आधा गोला। यहां से इसको क्या किया, कट किया, तो यानी यहां से हम जानेंगे, इसी में बता दे रहे हैं आपको, ये गोला है। अगर ठीक है, ये अर्धगोला, जब इसका हम निकालेंगे मटेरियल जो भी है, यानी ये भाग अगर आपको बता दें, ये मैंने गोला क्या किया, काट दिया, ठीक है। ठीक है, तो अर्धगोले का यानी पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पे लिख लेंगे यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी यहां पे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे जानेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आपको बता दें, जैसे ये अर्धगोला है, अगर हमने इसको काट दिया, इसका क्षेत्रफल तो हो गया आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण का मतलब ये पूरा, तो इसमें क्या ये भी तो आ रहा होगा ना, इंक्लूड है ये, जैसा कि आप देख पा रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, ये आपको कुछ अर्धवृत्त यानी वृत्त के रूप में नहीं दिख रहा, यानी वृत्त, वृत्त यही तो होता है, यानी इसके ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यही तो है ऊपर वाला भाग, कहने का मतलब ये। अगर जब हम इसको काटेंगे तो ये इस रूप में हो जाएगा, तो इसकी रेडियस, जो वृत्त की रेडियस रहेगी यहां से यहां तक, वही अर्धगोला की भी क्या होती है, रेडियस, यानी व्यास तो समान होता है। ये पूरा गोला, इसका व्यास ये है, तो इसका व्यास ये यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐड करेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, अर्धगोले का, ठीक है, और रेडियस, रेडियस यहाँ पे क्या है, आर। एक सेकेंड मेरे भाई 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 भाई, ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लो आराम से। अब चलिए, इसका आयतन और बचा है ना, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के थ्रू देख लेते हैं कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, यानी अर्धगोले का सॉरी, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, इसमें से जब कॉमन सब ले लिया तो क्या बचा आपका, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलिए जानेंगे, यानी क्वेश्चन, जैसा कि देख पा रहे हैं एक एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, यानी प्रश्नावली 12.1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पहला क्या है, अब आपको बता दें। ठीक है, क्या है, दो घनों, यानी घन, जैसा कि आप जानते हो कि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर। अब आपको घन बना के बताएं ना, देखिए कि ये घन है, घन की क्या होती है, यानी प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है, ठीक है।
ठीक है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो क्या हो जाएगा, यानी घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आपको दिया कितना है घन का आयतन, यानी 64 दिया है, तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है, क्यूब रूट हटाएंगे, क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लग जाएगा किसका, 64 किसका क्यूब है, आप लोग जानते होंगे कि 4 का। तो यानी यहां से क्या निकल आया, भुजा का मान निकला कितना, 4। फिर क्या कहा गया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या पूछा है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हम जानते हैं कि घनाभ का एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब आपको बता दें के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी ऐसे ही दो फलक हैं, आपसे क्या कहा है, ओ माय गॉड, ठीक है, ऐसा ही एक घन और आपका बना हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पे एक घन और आप बना लीजिए, ये जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, क्यों, अभी आपको बताएंगे। इसकी भी भुजा है, इसकी भुजा है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ये क्या है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ, यानी दोनों को मिला दिया, जब दोनों को मिला दिया तो क्या प्राप्त हो गया, यानी घनाभ। ठीक है, तो चलिए जानेंगे क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्या है, ये घन है, घन की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। ठीक है, इन दोनों को घनों को, सॉरी, इन दोनों घनों से मिलाकर एक प्राप्त घनाभ होता है। जैसे अगर हम इसको और इसको मिला देंगे तो ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा, यानी एक रूम है और उसी के पास एक रूम और सटा के रख दिया जाए तो ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यानी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, ए की डबल हो जाएगी, यानी 2a हो जाएगी। कहने का मतलब एक रूम और फिर दूसरा रूम, तो ये जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, अब 2a हो जाएगी, और ये a रहेगी, और हाइट इसकी, हाइट भी a रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब इधर से हम लोग जानेंगे, यहां से निकालेंगे क्या, देखिए लंबाई, लंबाई बराबर क्या है, 2a, जैसा कि आप लोग जानते हो a का मान कितना दिया आपको, 4, तो लंबाई यहां से क्या हो गई, 8। ब्रेथ कितनी है, a, ब्रेथ को मैंने क्या माना, a, और a का मान कितना निकला है, 4, और हाइट कितनी है, हाइट भी a है, और हाइट का मान क्या निकला, हाइट का भी मान a का 4। तो ये अब आपकी क्या हो गई, यानी हाइट हो गई, और ये लंबाई है, और ये आपकी, सॉरी, ये लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई। तो क्या है, एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सूत्र से जानेंगे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे, दो ऐसे लिखेंगे,
एल, एल कितना दिया, यानी लंबाई कितनी थी 8, चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी थी 4, हाइट 4 प्लस हाइट कितनी है 4 मल्टीप्लाई लंबाई कितनी है 8। यानी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो यहाँ पे एच एल और बी के जो भी मान थे वो मैंने क्या किए, यानी फार्मूला में पुट कराए। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 चौकू 32 प्लस है तो प्लस 4 चौकू 16 प्लस है तो प्लस 8 चौकू 32। यहाँ से हम क्या करेंगे, 32 और 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 80 और 80 दूनी 160, क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और आपको बता दें ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 100 नहीं तो 95% का चैलेंज है कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जानेंगे यानी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कोई बर्तन है और किस आकार का है, एक खोखले अर्धगोले का आकार है। अर्धगोला बनाएंगे सबसे पहले, देखिए ये है, क्या बन गया, ये अर्धगोला बन गया। यानी कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कहने का मतलब ये तो अर्धगोला हो गया। अब इसके ऊपर एक क्या है, जिसके ऊपर, यानी ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर, जो ये आपको अर्धगोला दिख रहा है इसके ऊपर एक क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे यानी ये आपको क्या दे दिया है, एक बेलन दे दिया। ठीक है, ये इस टाइप से क्या है, बेलन है। ठीक है, यानी कुछ इस टाइप का डायग्राम रहेगा। ये बेलन है, आप लोग जानते हो ये क्या हाइट का काम कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बता दें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, चित्र बना लेना ऐसा ही। व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक क्या दिया व्यास, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी। क्यों, व्यास के आधी ही क्या होती है, रेडियस होती है, यानी त्रिज्या होती है। ठीक है, जितना व्यास है उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कुल ऊंचाई दे दी है, यानी टोटल यहां से और यहां तक की ऊंचाई कितनी आपको दे दी है 13 सेंटीमीटर। अगर कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो आपको ये नहीं लग रहा, ये जो अर्धगोला है, आपको बता दें जरा समझ लो, ये अर्धगोला की अगर त्रिज्या है यहां से यहां तक अगर 7 है, तो त्रिज्या तो ये भी तो है, ये भी तो 7 होगी, तो ये भी आपको बता दें ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या, ये भी 7 हो जाएगी। अगर ये पूरा 13 सेंटीमीटर लंबा है और ये जो गोला है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या इसकी ऊंचाई नहीं आपकी आ जाएगी बेलन की, 13 में से 7 जाएगा कितनी 6। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या जानेंगे कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
देखिए आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये पूरा आपसे पूछा है, तो हम यहां से क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानेंगे, अब करेंगे, जो चीज दी है उसे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व क्या करेंगे, लिखेंगे एक क्वेश्चन में हम भाषा लिखेंगे, इसके बाद हम भाषा को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसी टाइप से, ठीक है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी आपकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दी है, यानी पूरी ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, कुछ नहीं। अब हमसे पूछा आंतरिक, लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल नए पेज से। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी जैसे कि लिखाया है, प्लस इसमें ऐड क्या कर देंगे, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अर्धगोले का। पूरे का क्या होता है 4 होता है, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का होगा, यानी अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी आसपास, आपको बता दें जैसा कि ये बेलन है, इसका क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। जैसा कि हमें पता है पाई यहां से कॉमन क्या है, ये तो आपके सूत्र हो गए, कॉमन क्या है 2 पाई आर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बचेगा, इधर एच बचेगा, वैल्यू पुट कराएंगे आंसर को प्राप्त करेंगे। दो ऐसा ही पाई की वैल्यू जब तक ना कहे तब तक क्या आपको लेनी है 22/7, जब आपसे बोला जाए कि 3.14 लेना है तब आप बोलेंगे। रेडियस कितनी दी है, त्रिज्या 7, रेडियस 7 है, ऊंचाई कितनी है, यानी किसकी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6, क्या लेंगे 6, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी
44, 7 और 6 13, 13 चक्कू 52 की 2 हासिल 5, 13 चक्कू 52 और 5 56, यानी आपका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड, 13 चक्कू 52 की 2 हासिल 5, 13 चक्कू 52 और 5 57 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब जानेंगे थर्ड क्वेश्चन। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या आपको दे दी है 3.5, एक खिलौना है उसकी त्रिज्या 3.5 है, वाले एक शंकु के आकार का है। एक जो खिलौना है वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हमसे क्या कहा, अर्धगोले पर अध्यारोपित का मतलब एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक क्या रखा है, शंकु के आकार का एक खिलौना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अबे ये क्या है, अर्धगोला, इसकी त्रिज्या कितनी दे दी है, 3.5, 3.5, इसी के आकार का एक क्या और है, खिलौना है, यानी शंकु के आकार, त्रिज्या इतनी है, तो ये क्या हो गया, एक खिलौना हो गया, यानी इसको शंकु कहेंगे। ठीक है, ये हो गई क्या, त्रिज्या इसकी हो गई, अर्धगोले की भी त्रिज्या है। ठीक है, ये L है और ये H है और ये आपका R है, R माने त्रिज्या। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या कहा है, संपूर्ण ऊंचाई, अगर भाई साहब अगर इसकी त्रिज्या इधर 3.5 है तो इधर भी तो होगी, यानी है तो ये वृत्तीय, ये भी 3.5 होगी भाई, क्यों, गोला कहीं भी हो, त्रिज्या यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या होंगी, ये सारी समान होंगी। ठीक है, तो जानेंगे, यानी संपूर्ण ऊंचाई आपको कितनी दे दी है, 15 यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको कितनी दे दी है, 15.5, कितनी दे दी है, 15.5। ठीक है, तो हम जानेंगे, यानी इस शंकु की भी तो ऊंचाई आ जाएगी, इस शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इस पूरी ऊंचाई में से अगर हम 3.5 को माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पे शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, तो क्या आएगी, माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, 15 में 3 गया, कितना बचेगा, यानी 12, कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, तो ये हाइट कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ये अर्धगोला आपको जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये जो आपको शंकु दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये पूरे का निकल आएगा। तो चलिए जो भी दिया है वो लिखेंगे, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि जो अब दिया जाएगा वो आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया था, जैसा कि ये इस टाइप से आप लिख लेना कि क्या क्या दिया है, त्रिज्या रज्या जो भी है इस टाइप से आप लिख लेना। डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे यानी सूत्र की। ठीक है, देखिए क्या है, लेकिन यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सूत्र क्या है, L बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये मैं प्रूव भी कर चुका। अच्छा, ये क्यों, आपको शंकु की त्रिज्या भी पता है, आपको शंकु की हाइट भी पता लिखे दे रहे हैं, यानी हाइट आपको कितनी दे रखी है, 12,
ऊंचाई कितनी दी है 3.5, लंबाई हमें नहीं पता है, तो लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो जानेंगे एल को ऐसा ही लिखेंगे, यानी स्लैंट हाइट एल, त्रियक ऊंचाई। एच कितना दिया है 12, आर कितनी है 3.5। यहां से हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 35 का वर्ग कितना होता है, जानेंगे। एक अंक के बाद दशमलव है तो कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है। अब यहां से हम ऐड करेंगे किसको, कुछ भाई में ये 45 का वर्ग है, ठीक है, 45 का है, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऐसे ही एक आगे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4, 4 3 12, यानी ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 5 156, ठीक है। ये किसका रूट है 12,625, अब आपको बता दें। 15,625 ये किसका घनमूल है, 15,625। 5 156 यानी 12 का 144 और 13 का, तो ये कितने का हो जाएगा, तेरह। ऐसा करिए, आपका ऐसा भी लगेगा, लेकिन कुछ अगर आसान हो सके तो आप आसान करके लगाइए, क्या होगा। इस टाइप से कर लें, 12 का क्या होगा 144, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 35 का क्या होगा 12 25 और नीचे एक 0 हो जाएगा 10, और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 12 25 किसका वर्ग है, यानी ये 44 किसका है, पहले 44 देखेंगे, 1 मिनट। एल ये 12 का है, ठीक है, प्लस ये 10 का है, यानी 100 किसका होता है 10 का होता है, और 12 25 यानी 30 का होता है 9 900, 31 का होता है 961, ये 32 का भी नहीं, ये 35 का होगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे निकाला 35 का ही तो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 दाएं 120 प्लस 135 बटे 10। अब इसे सॉल्व कराएंगे, क्या आएगा 135 नहीं 35 आएगा, ठीक है भाई, मिस्टेक से क्या भाई, कितना आएगा 155 बटे 10, यानी आपकी तिर्यक ऊंचाई आ रही है 15.5, कितनी आ रही है 15.5 आ रही, ठीक है 15.5, यानी हाइट, हाइट कितनी है, हाइट 12 है, ठीक है, आर 3.5 है, ठीक है, 12 का वर्ग 144, 35 का वर्ग 100, एक सेकेंड, ये किसका है भैया, कुछ तो है गड़बड़ मेरे भाई,
3 15। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है तो रेडियस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये 3.5 है, 7/2, तभी तो ये 3.5 आया। ठीक है, रेडियस 7/2 अगर नहीं बन पा रहा है तो रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे, यानी 7/2। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 7/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 चौको 16 की 6 यहाँ से ले, 4 चौको 16 17 के 7 यहाँ से ले, 4 एकम 4 और 5 प्लस 49। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 5 9 15 यहाँ से ले, 8 4 12 की 2 यहाँ से ले, 5 और 1 6/4। ठीक है, 625 किसका वर्ग होता है, यानी 25 का होता है, और 4 किसका होता है, 2। तो ये L बराबर कितना आ गया है, यहाँ से L बराबर आपका आ गया है 25/2। 25/2 को हम क्या कहेंगे, 12.5। तो यहाँ से L कितना निकल आया है, 12.5। ठीक है, यानी 12.5। अब हमको हर चीज ज्ञात हो गई। अब हमसे पूछा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको कंप्लीटली क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानेंगे अभी आंसर नहीं है, अभी तो एल को मैंने ज्ञात किया है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी अब यहाँ पे हम शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। तो चलिए अब जानेंगे, यानी यहाँ से एक एक चीज हमको पता है तो लिखेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को हम क्या करेंगे, यानी ऐड कर रहे होंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी 2πr²। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr, या आप ये ले लें या आप ये ले लें। ठीक है, अच्छा इसके बाद अर्धगोले का क्या है, हम्म 3πr²। अर्धगोले का आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है πr² और 2, यानी यही है 3πr²। ये दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से ले लेंगे क्या कॉमन, 3πr²। ठीक 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 ठीक, πrl, एक सेकेंड को बता दे शंकु। देखिए वहां पे संपूर्ण तो है नहीं, कहने का मतलब जो वहां पे क्वेश्चन में है वो अर्धगोले के ऊपर ये रखा है, बस ये है क्या, यानी ये रखा है, और यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीटली है ये वाला, तो यहाँ पे इसका लगेगा सूत्र, सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, πrl, इसका हो जाएगा πrl, और अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2πr। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2πr, यानी जो उसकी व्यास होगी, कहने का मतलब जो उसकी परिधि होगी वृत्त की, भाई ठीक है 2πr, दोनों को ऐड करेंगे। चलिए क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, πrl। यहां से कॉमन क्या है,
यहां से कॉमन है आपका पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा 2r प्लस एल। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7 है। त्रिज्या कितनी दे दी आपको, त्रिज्या 7.5 सॉरी 3.5, तो इसे लिखेंगे 7/2। इसे लिखेंगे 2। त्रिज्या कितनी है 7/2 प्लस त्रियक ऊंचाई कितनी है 12.5 निकली, कितनी निकली 12.5। ठीक है, अब यहाँ से यानी कैंसिल 7 से 7, 2 से कितनी बार 11, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11। इसको ऐड करेंगे 12 7 19, 19.5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 9 99, 5 104, 4 की 4 हासिल 10, 11 एकम 11 10 21। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाभ का, यानी अब आपको दिया है घनाभ का, भुजा क्या दे दी है 7 सेंटीमीटर, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, यानी इस टाइप से कुछ डायग्राम बनेगा, इसका आपको बता दें इस टाइप से, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अब इसके ऊपर एक इस टाइप से चित्र बनेगा। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग यानी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आपका वर्क रहेगा, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे क्या चीज है, आपका वर्क ये है कि इन सूत्रों को याद करना। ठीक है, तो बने रहिएगा, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।